तब कहते हैं कि सब सत जिन छोड़े सूर्यमा और सत छोड़े सब जाय, उस सत्य की बांधी लक्ष्मी सो फिर मिलेगी आय। सत्य की बांधी लक्ष्मी होती है तो वो पुनः फिर वापस आकर के। श्री हनुमान जी महाराज की। हम इन कथाओं को आप सभी के कल्याण के माध्यम से और सुना रहे हैं कि हमको ये दुख क्यों होता है, हमको ये परेशानियां क्यों आती हैं। इसलिए भटक रहो संसार में कर कर अत्याचार, भटक रहो संसार में कर कर अत्याचार, और भव सागर के तरन को नाहिन कीन विचार। भव सागर से हम कैसे पार होंगे इसका कोई विचार नहीं किया। इसलिए एक जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, वो हमारे कैसे बुरे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं। अच्छे कर्मों का उदय होता है तो हमारे लिए सब सुख की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्मों का उदय होता है तो हमको दुख प्राप्त होती है। तो पाप का कारण होता है दुख, पुण्य का फल होता है सुख। तो ये जीव जब से हर्षे बिलगानो तब से देह गेह निज जानो। ये संपत्ति को गेह को अपना मान बैठता है तभी से ये दुखी है। हमने किसी को कुछ दिया होता है उसका कई गुना होता है। पृथ्वी में एक दाना गेहूं का बोते हैं तो उसमें हमारे 100, 70, 80, 75 जितने जैसी भावना होती है वैसा हमको मिलता है। तो जी हमारे कर्मों को उनका सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब जीव सुख और दुख का जोड़ा है और जब सुखी होता है जीव तब हर्षित होता है, और दुखी होता है तो फिर बुरी तरह से ते रोने लगता है। तो इसके लिए हमको ये कर्मनाश करने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए वेद शास्त्रों में व्रत उपवास ये करने से क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर शयन करना तप में आता है। हमें अन्न ना खा करके फलाहार करना ये तप में आता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि चारपाई पे न सोए और हम पृथ्वी पर शयन करें, और तख्त पर पृथ्वी पर एक ही माना जाता है। चाहे पृथ्वी पर शयन करिए चाहे तख्त पर शयन करिए। इसलिए हमको जो तख्त पर शयन करता है वो है पृथ्वी में आता है, और जो पृथ्वी में शयन करता है वो पृथ्वी। तो पृथ्वी में शयन करने और फलाहार करने ये बहुत तब बताया गया है। तो माता पिता की आज्ञा मानना, अपने से बुजुर्गों की आज्ञा को मानना ये भी तप में आता है। और अभिवादनशीलस्य नृत्यम विद्योपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। 4 अभिवादन, अपने से बड़ों का बुजुर्गों का आदर सम्मान और बड़ी इज्जत से भाव से प्रेम से आदर करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। ये 4
भगवान की देती हैं। और चार माता पिता परिजनों को आज्ञा नहीं मानते हैं तो उनकी चार चीजें और बलहीन हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले सा बहू सास की सेवा और पुत्र माता पिता की सेवा और लोक और परलोक दोनों बनाना है। तो लोक और परलोक लोक कैसे बनेगा, परलोक कैसे बनेगा? तो परलोक में हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर कितने भी बुरे हों, लेकिन हमें अपनी वाणी से उनको कष्ट नहीं देना है। क्योंकि माता पिता संपत्ति का संचय करते हैं तो अपने पुत्रों के लिए होता है और पुत्र ही उसका अधिकारी होता है। उस पुत्र से सुख न मिला और वाणी से सुख न मिला, सेवा से सुख न मिला, तो वही पिता मर करके पितृलोक में जा करके और उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसलिए इनको और दुख मिलता है। तो सबसे पहले परिजनों की, बड़ों की स्वागत सम्मान सेवा करो। उसके बाद में फिर जैसा जिसका कर्म होता है उसके जैसा फल भगवान देते हैं। तो जैसे राम नाम है, अब राम नाम मरने के बाद में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, मुर्दा के पीछे बोलते जाते हैं। तो जो राम नाम सबसे बड़ा प्रभाव इसलिए बताया है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो एक मनीषी संतों के बीच में और बहुत अच्छे महात्मा थे और उन्होंने दृष्टांत दिया कि किसी एक खाती जी के एक बच्चे ने जन्म लिया, लाड़ प्यार से बच्चा बहुत बहुत बढ़िया अच्छा सभी उस पर प्यार करते थे। तो वह लड़का पढ़ने के लिए नहीं जाता था और घर के कहते थे। धीरे धीरे लाड़ प्यार में वो बड़ा हो गया तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही कहा कि इस बच्चे से तो भाई न होता तो भी अच्छा भला था, और ये न पढ़ने जाता है न कोई काम करता है, बस उनकी लकड़ी फर्नीचर का काम चलता था, उसी को करता रहता था। एक दिन पिताजी ने किस्सा करके उसको कुछ कह दिया तो उसके मत्थे में बात लग गया। बच्चा घर से निकल गया जा करके और बहुत दूर पहुंचा तो अपने प्रांत को छोड़ करके दूसरे प्रांत में पहुंचा। जा करके धीरे धीरे गया तो किसी एक फर्नीचर का काम चल रहा था, वहां जा करके ये बैठ गया। बहुत देर हो गया। उन्होंने कहा भाई आप कहाँ से आए हो, कैसे आए, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया कि मेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे कह दिया और मैं अपनी ही जाति का खाती का घर का मेरा शरीर है और मैं कहूँ काम मिल जाए तो काम करना चाहता हूँ और मुझे आप रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको रख लेते हैं। तो भगवत कृपा हुआ तो उस लड़के को उन्होंने रख लिया। तो लड़का धीरे धीरे और हृष्ट पुष्ट काम भी करने लगा। जब अच्छा हुआ तो उन्होंने सबने मिलकर के विचार बनाया कि एक अपने यहाँ और बुढ़वा बुढ़वी हैं, उनके एक लड़की है और उनके कोई बच्चा है नहीं है, तो न होए तो उसके साथ में संबंध कर दो। तो विचार सबने बनाया तो कहते तो आप सही हो। उन्होंने कहा तो उन नगरी में एक सत्यदेव राजा राज्य करते थे। तो मुखिया थे तो वो राजा सत्यदेव के आज्ञा के बिना कोई भी प्रजा और काम नहीं करती थी। कोई भी काम करती थी तो उस राजा से आदेश ले लेती। राजा से आदेश लिया तो राजा ने कहा कि जो सबका मत है, आप सबको अच्छा लग रहा हो तो बढ़िया है, घर बैठे दामाद मिल गया। तो उस लड़के की शादी उस लड़की के साथ में कर दिया।
अब वह लड़का पड़ा रहे, आलसी रहे। लड़की ने कहा कि भाई तुम कुछ न कुछ तो करो, आलस्य सो कर्मणाशाय, आलस्य करता है और कर्म का नाश होता है, कुछ न कुछ करो। तो क्या करूं मैं? उन्होंने कहा कि तुम जंगल से जाओ और ये कुल्हाड़ी ले लो और लकड़ी, रोटी बनाने के लिए लकड़ी लाओ। सुबह उसने भोजन कराया और भोजन करा करके और उसको कुल्हाड़ी हाथ में दे दिया और वो लड़का चल दिया जंगल के लिए। जंगल के लिए गया तो बढ़िया एक शीतल वृक्ष की छाया मिली, उसमें जाकर के वो सो गए। आलसी था ही। भगवान शंकर और पार्वती जी शैल करते हुए, विचरण करते हुए निकले तो मां पार्वती जी बोली कि हे भोले बाबा, आप सभी प्राणियों पर कृपा करते हो, इस बच्चे पर कृपा कर दो तो। अरे पार्वती जी, ऐसे संसार में कितने जीव, कितनी कृपा करोगे कि नहीं, मेरी हार्दिक इच्छा है। पार्वती जी हट पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है। भगवान शंकर ने और पार्वती ने उनको अच्छी दृष्टि से नजर देखी और सोते हुए बालक पर और बरदस्त हाथ का ऐसे करते और वो निकल गए। तो थोड़ी देर बाद में वो जगा तो अब उसको शर्म खाने लगी कि मेरी पत्नी ने मेरे को और लकड़ी लेने के लिए, एक रोटी बनाने के लिए भेजा और मैं शाम को बिना लकड़ी लिए हुए जाऊंगा तो मैं कैसे जाऊंगा? ये वो शर्म उसको खाने लगी। उसने कहा कि अभी देखता हूं, अब दिन अस्त होते जाए। ये गया ढूंढते ढूंढते एक मोटी सी लकड़ी अच्छी नाले में पड़ी थी, मिल गई थी। उसने कहा उसको झरा झुरू करके और कंधे पर साके गमछा रखा और उसने उठ करके और ऊपर लाया और ला करके उसको बढ़िया से अब ये चलने लगा। घर आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसने कुछ तो किया। उस लकड़ी को ला करके और वहां शाम को घर पटक दिया और उसने भोजन व्यवस्था की और भोजन करने के बाद में सुबह जगा और उसकी बुद्धि फिरी। ये भगवत कृपा होती है। ये जो बुद्धि फिरी तो उन्होंने कहा कि तेरे घर में तेरे बाप दादे के कुछ सामान होगा। कहाँ है? जितना काष्ठ का बनाने का सामान है वो सारा सामान पड़ा हुआ है, आपको क्या चाहिए? उसने सामान सौंप दिया। अब उसने कहा कि मैं बाहर तो सबके साथ में काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं घर में ही इसका काम करूंगा। उस लकड़ी में से उसने एक काठ का ऐसा पुतला बनाया, इतना गजब का पुतला बनाया। तो जब काष्ठ का पुतला बनाया तो रंग पेंट करके और उसने कहा कि देखो मैंने ये मेरी का फर्नीचरी का काम है। तो सबने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया पुतला बनाया इसने। तो बोले राजा सत्यदेव के यहाँ हाट लगती थी, उस हाट में इस पुतले को ले जा करके और खड़ा कर दिया और उसके पास एक बोर्ड में लिख करके और लिख दिया कि इसका नाम है दरिद्र। अब दरिद्र है कि कोई दरिद्र मोल ले और हाट में रख करके, तो कोई जानबूझ के दरिद्र मोल कौन लेगा? सब चले जाए। और राजा सत्यदेव की ये प्रतिज्ञा थी कि जिसकी बोहनी, जिस दुकानदार की वस्तु न बिके उसको राजा स्वयं बोनी करता था। शाम हो गया, वस्तु नहीं बिकी। मंत्रियों ने आकर के राजा सत्यदेव से कहा कि हे राजन, एक फलानी बुढ़िया का दामाद है और लकड़ी का इतना सुंदर पुतला बनाया है और हाट में रखा है, रख करके कहता है कि कोई दरिद्र मोल ले, कोई दरिद्र मोल ले। तो दरिद्र उसका बनाया तो अच्छा है, लेकिन उसका दरिद्र नाम रख दिया है तो उसको कोई मूल्य नहीं ले रहा है। उसका बोहनी नहीं हुई है। तो राजा सत्यदेव ने हुक्म दिया मंत्रियों से कि जाओ, गांव का दामाद है, वो जो मांगे उसको उतनी पूंजी दे करके आओ, उस पुतले को यहाँ हमारे पास लाओ। राजा सत्यदेव ने
और जो कुछ मुद्रा उसने मांगी उसको उतनी दिया और दे करके और राजा सत्यदेव के पास लाए उसको। तो राजा सत्यदेव ने कहा कि वाह, कारीगर तो इतना सुंदर है कि उसकी सीमा नहीं, लेकिन नाम इसका दरिद्र रखा है। यहां पर उसने पूरा गलत काम कर दिया। राजा ने कहा कि जाओ मेरी प्रदर्शनी में रख दो इसको। जैसा प्रदर्शनी में रखा तो राजा सत्यदेव के घर से एक 12 वर्ष की कन्या और घर से निकलती है। तो राजा सत्यदेव ने कहा कि हे कन्या, तुम कौन हो? मैंने अपने घर में जाती हुई देखा नहीं, आप मेरे महल से निकल करके जा रही हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी? हाँ जी। जिसके घर में दरिद्र बस जाता है तो फिर लक्ष्मी का काम नहीं रहता है। और दरिद्रता का लक्षण तो आप जानते ही हो कि सारे घर की सफाई नहीं होना, और दरिद्र का लक्षण आप जानते हैं। तो राजा सत्यदेव ने कहा कि मेरा ये सत्य था कि किसी की वस्तु न बिके उसको मैं मूल्य लेता। अब मैंने अपना सत्य तो छोड़ा नहीं हो, तुम जा रही हो तो जा सकती हूँ। वो लक्ष्मी घर से निकल करके और बाहर रहते चली जाती है। फिर एक पुरुष निकला। तो पुरुष ने कहा कि भैया तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम दान है। कि ये लक्ष्मी रहती है तो वहां दान पुण्य होता है, और लक्ष्मी नहीं रहती है तो वहां दान नहीं होता है। तीसरा निकला कि मेरा मान है, सम्मान है। अब लेने लगी उसके पीछे, लक्ष्मी के पीछे, दान सम्मान मान सम्मान आचार विचार सब लग गए पीछे। बहुत से लोग उसके पीछे लक्ष्मी के लिए निकल करके बाहर खड़े हो गए। अब जो है लक्ष्मी जी कहती हैं कि एक मेरा प्रमुख मनुष्य है वो नहीं आया। तो सारे निकल जाते हैं। निकलने के बाद में और एक पुरुष पीछे से निकलता है। तो उससे कहा कि भैया आप कौन हैं? कि मेरा नाम है सत्य। तो कि सत्य कौन था? कि जो मुर्दे को जलाने के लिए ले जाते हैं वहां पर बोलते हैं लोग, वह कीर्तन करते हैं कि सत्य बोलो मुक्ति है, और सत्य बोलो गत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है। तो कि वो राम नाम सत्य है तो मैं वो ही सत्य हूं। तो राजा ने और अपनी पगड़ी नीचे रखी और हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजन, मैंने अपने सत्य व्रत को छोड़ दिया हो तो आप मेरे को छोड़ करके जा सकते हो। मैंने सबको छोड़ दिया, सब मेरे घर से निकल गए, लेकिन सत्य तो मैंने नहीं छोड़ा है। आपको तो नहीं छोड़ा है, आप क्यों निकल करके जाएंगे? आप मेरे गर्दन पर पैर रख करके और मेरे को उल्लंघन करके चले जाइए। राजा सत्य तो सत्य, ये सत्य कभी न मरता है न जन्म लेता है, और सदा सत्य की विजय होती है। इसलिए सत्य वापस लौट करके घर में राजा के महल में चला जाता है। राजा के महल में जैसे ही सत्य लौट करके गया तो लक्ष्मी जी विचार करती हैं कि सत्य अब आता है, अब आता है। राजा के वाक्य में सत्य बंध गया। अब सत्य क्यों जाने लगे? पुनः वापस लक्ष्मी जी आती हैं और राजा ने कहा क्यों, आप क्यों चले गए और क्यों आए लौट करके? कि भैया हमारा एक सत्य मेन मुर्दा है और सत्य के पीछे हम सभी चलते हैं। तो सत्य बोलना, सत्य पे दृढ़ होना एक बड़ा भारी तप बताया गया। आज भी कोई जन्म से लेकर के वो मरे मरण पर्यंत तक झूठ नहीं बोले तो उसकी अगति नहीं होगी, सीधा गति को प्राप्त करता है। लक्ष्मी जी वापस लौट करके अपने मैं परिवार के सत में आई, बनती है राजा के महल में आकर के पुनः वो लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी आकर के कहा कि हे राजन, इस दरिद्र, इसके नाम में, इसका नाम दरिद्र
को मिटा करके और कुछ नाम रख दीजिए। तो कि बोलो आप ही रख दो कि दरिद्र को मिटा करके उसका नाम और कि सत्य ही रखा। तो सत्य ही रखा, सत्य से शांति मिलती है, धर्म से शांति मिलती है। हाँ, लौट करके आए और ये दाष्टान्त हमको बहुत अच्छा लगा। अगर हमारा ये दाष्टान्त सत्य के ऊपर था, राम नाम के ऊपर था, तो अंत में लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। कोई भी कितने भी वर्ण पंथ बना ले, अंत में जाकर के और ये राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो ये सारे संसार में सत्य से जीना चाहिए। सत्य एक अपना धर्म है। उस धर्म को विचार करके किसी जीव को दुख नहीं देना है। पापाय पर पीड़नम पुण्यम पर उपकार है। परोपकार जैसा पुण्य नहीं होता है और पाय को पीड़ा देने जैसा पाप नहीं होता है। इसलिए मनीषियों ने, ऋषियों ने कहा है कि किसी जीव को दुख न दो, परोपकार न बने तो आप किसी को दुख भी मत दो, किसी से ईर्षा मत करो। और हम अपनी वाणी को यहीं पर समापन कर रहे हैं। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो हम ऐसे ही आपके माध्यम से इसको डालते रहेंगे और आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और आगे के लिए बढ़ें।